दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नीट यूजी के आंसर की के बारे में। नीट का रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगा। आंसर की आएगा तो इससे पता चल जाएगा कि किसका कितना नंबर आया है, यानी किसका कितना नंबर आ सकता है। उसी हिसाब से रैंक का भी प्रोपोर्शंस काउंट हो सकता है। तो नीट यूजी का एग्जाम हो चुका है 5 मई को, लेकिन रीनीट कराने की बात हो रही है, आप लोगों ने देखा है। तो रीनीट के लिए तो मैंने कई वीडियो बना चुके हैं। अभी पहले बिहार में पेपर लीक हुआ था, उसके बाद गुजरात में पता चला था, फिर राजस्थान में पता चला था, अब दिल्ली में 4 लोग पकड़े गए हैं, बिहार में कई जिलों में पकड़े गए थे। तो कहने का मतलब है कि नीट लीक हुआ है, इसके बारे में संज्ञान नीट ले रही होगी, सरकार से मशवरा कर रही होगी। कोर्ट ने तो आंसर की मतलब रोक लगाने पे मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हम रिजल्ट को रोक नहीं सकते। हाई कोर्ट में मामला गया है, पटना हाई कोर्ट में, वहां देखते हैं बहुत सारे FIR हुआ है, इसका क्या जांच होगा वो देखेंगे। नीट का आंसर की के बारे में देखने के लिए सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट है कि इसका प्रोस्पेक्टस देखा जाए। नीट यूजी का 2024 का प्रोस्पेक्टस में 54 नंबर पेज पे जाएंगे तो आपको आंसर की के बारे में पता चलेगा कि डिस्प्ले ऑफ OMR शीट रिस्पॉन्सेज ऑन द वेबसाइट एंड चैलेंजिंग द ग्रेडिंग ऑफ क्वेश्चंस ऑन OMR। जब भी आंसर की आएगा तो exams.nta.ac.in/नीट पे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि NTA का एक वेबसाइट पहले से है, यहाँ देखिए NTA का वेबसाइट पहले से nta.ac.in का। उसके बाद नीट का ऑनलाइन फॉर्म का ये अलग सा है, NEET.NTAonline.in। ये 2024 के इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरे गए थे। एक और भी है exams.nta.ac.in। तो exams.nta.ac.in पे ही आप देख सकते हैं। इस पे क्या डिटेल है, आप अभी डिटेल देखेंगे तो 6 मई को जो सर्कुलेशन ऑन सोशल मीडिया पे जो आया था कि फेक है, लीक पेपर नहीं हुआ है, वो अभी यहाँ देखिए रिक्वेस्ट कोड डज नॉट एग्जिस्ट, अभी ये डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, यानी पेपर लीक के मामला तो NTA समझ पा रही है। तो आंसर की कब तक आएगा, कैसे पता चलेगा? मैंने 3 साल का डेटा लिया है, 3 साल का डेटा लिया। देखिए अभी पोस्ट सर्कुलेटिंग और सोशल मीडिया पेपर लीक के बारे में इन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया। बाकी और अदर खोल के देखेंगे तो और सब पे आ रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, सब पे यही लिख के आ रहा है। तो चलिए इसके बाद में देखेंगे, लेकिन हम 2023 का ये वेबसाइट देख लेते हैं। 2023 का ये वेबसाइट था neet.nta.nic.in। इस पे पुराना आंसर की का एक PDF पड़ा हुआ था, जिससे मैंने देखा कि जब एग्जाम हुई थी 7 मई को तो आंसर की 4 जून को आया था। कहने का मतलब है कि 1 महीने के आसपास लग गया था 2023 में। अब 2022 का देख लेते हैं। 2022 में जो एग्जाम्स हुआ था आप देख सकते हैं, 2022 में 17 जुलाई को एग्जाम हुआ था और 25 अगस्त को आंसर की आया था। तो 17 अगस्त हो गया 1 महीना, और 1 महीना 8 दिन के बाद आंसर किया था 2022 में। 2021 में देख लेते हैं, कोरोना चल रहा था तो 12 सितंबर को एग्जाम हुआ था, सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, 15 अक्टूबर को आंसर किया था। यानी मोटा मोटी 3 साल का डेटा ले, 2021 का, 2022 का, 2023 का, तो 1 महीना आसपास लगता है आंसर की लाने में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, बिल्कुल जब नॉर्मल चीजें थी तब। अब तो बहुत सारे पेपर लीक के मामले आ गए हैं। तो पेपर लीक के जो मामले आए हैं तो इसमें जांच चल रही है। अभी जांच चल रही है तो जांच में सरकार का क्या डिसीजन होता है, कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, शिक्षा मंत्रालय के क्या डिसीजन होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या डिसीजन होता है, मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी का क्या डिसीजन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के क्या डिसीजन होता है, उसके बाद डिसाइड होगा। लेकिन आंसर की का जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मीडिया वाले क्या दिखा रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि नीट यूजी 2024 आंसर की एक्सपेक्टेड सून एट exams.nta.ac.in पे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है कि कभी भी आ सकता है, लेकिन कब आएगा इसका कोई डेट नहीं है। लेकिन मैं 3 साल का डेटा बता दिया हूं कि 1 महीने के आसपास लगता है रिजल्ट को आंसर की में लाने में, नॉट रिजल्ट, आंसर की में। तो 5 मई को अगर एग्जाम हुआ है तो 5 जून के आसपास आपका आंसर की आने की उम्मीद है। लास्ट 3 साल का डेटा देखेंगे उसके हिसाब से। टाइम्स ऑफ इंडिया में कट ऑफ भी बताया है कि क्या इस बार 2024 के कट ऑफ रहने वाली है, वो मैं आपको ये दिखा देता हूं कि कट ऑफ इन्होंने एक अप्रोक्सीमेट कट ऑफ रखा है 117 से लेकर 715 तक 50 परसेंटाइल रहेगा जनरल का। जनरल में भी PH होता है, उसके लिए 45 परसेंटाइल है। शेड्यूल कास्ट का 40 परसेंटाइल, शेड्यूल ट्राइब का 40, OBC का 40। ये 116 से लेकर 93 के बीच में ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। कट ऑफ मतलब कम से कम इतना, इससे ऊपर और भी हो सकता है। तो 117 से ऊपर जाएगा तो कट ऑफ पार कर जाएंगे जनरल कैटेगरी वाले, 715 तक, 715 तो मैक्सिमम मार्क्स है। तो ये अप्रोक्सीमेट 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतना कट ऑफ के बाद आप मेडिकल काउंसिल कमेटी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, काउंसिलिंग के लिए कम से कम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे। तो स्टेट कोटा इसमें लागू होगा और भी अदर कोटा लागू होता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एंड रूल्स। तो उसके हिसाब से आपका सीटें मिलेंगी, लेकिन कट ऑफ लगभग यही होने वाला है जो कि एक्सपेक्टेड है। इसी के 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है। तो कहने का मतलब आंसर की के बारे में मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता दिया, और आपको 3 साल का डेटा भी दिखा दिया कि पिछले 2021, 22, 23 में 1 महीना लगा था आंसर की, प्रोविजनल आंसर की आने में। प्रोविजनल आता है, उसके बाद आपका क्लेम करना होता है, फिर फाइनल आंसर की आता है।
200 रुपया ईच आंसर की चैलेंज करने के लिए होता है। आंसर की आपका सही हो जाता है रिफंड हो जाता है, अगर गलत हो जाता है तो रिफंड नहीं होता है। पब्लिक नोटिस जैसे 2023 में आया था, 22 में आया था, 21 में आया था, उसी तरह 2024 का भी आएगा। आएगा कहाँ पे? तो आएगा exams.nta पे ही आएगा, इसी वेबसाइट्स पे आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे प्रेस रिलीज था जो कि अभी खुल नहीं रहा है। हो सकता है कि कुछ इस पे काम चल रहा होगा, कुछ कार्य चल रहा होगा, इसके वजह से ये नहीं आ रहा है। कुछ सर्कुलर अपलोड हो रही होंगी या हो सकता है आंसर की भी अपलोड हो रही होंगी, तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, इस वजह से कुछ भी पीडीएफ अभी खुल नहीं पा रहा है। द रिक्वेस्टेड कंटेंट डज नॉट एग्जिस्ट करके आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपका आंसर की 1 महीने के आसपास लगेगा। ये इस वीडियो का समरी है। हर चैनल पे यही बताया है कि कमिंग सून है, लेकिन कमिंग सून का पता नहीं है। हर प्रिंट मीडिया पे है पेपर लीक हुआ है, लेकिन लीक होने का इंपैक्ट क्या पड़ेगा आंसर की पे, रिजल्ट पे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज कर दिया है कि हम इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिजल्ट को स्टे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेडिकल जो एस्पिरेंट्स है इनकी बहुत ज़रूरत है अपने देश में और डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इस वजह से हम रिजल्ट को होल्ड नहीं कर सकते, नहीं तो एडमिशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपकी राय क्या है इस पेपर लीक के मामले में? और आंसर की के बारे में मैंने बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।